ईद Eid Mubarak. ईद मुबारक। Eid Mubarak. अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज, मतलब इन सारे कंट्रीज में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्कुल हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिसका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का एक टेंपल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे ज़िगुरात ऑफ उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी ऊर उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी थी। विच मीन्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक, एज आई सेड, इतना आलीशान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेंपल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। और फिर उस कुल्हाड़ी को इसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब इस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, बुत थोड़ी कुछ कर सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर इनसे मांगते क्यों? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था और या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटapult या ऐसी ही कोई चीज तैयार की, ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। और इस सारे क्राउड में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है
लेकिन इसके बाद ये सारे लोग इतने डर गए कि उन्होंने दोबारा कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं। इस सब से कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, उसकी तरफ रवाना हुए। फिर लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर एक दूसरी सिटी की तरफ गए और वहां जो हुआ उसे हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही फलस्तीन के इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गए। मतलब यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ही टाइम पर 300 से ज्यादा नौकर थे। लेकिन इतनी बड़ी जायदाद और इतने माल के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने आखिर 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन यहाँ से आगे तौरात में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं जो आज सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, तो उन्हें भी मेंशन करना लाजमी है। तौरात में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसे कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में तुम्हें जितने भी स्टार्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया में फैलेगी और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी औलाद से होंगे। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजर से उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। लेकिन जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 11, 12, 13 के करीब हुई तो एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे। लेकिन वेट, अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये वाकया फलस्तीन किनान में पेश आया था, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाकया मक्का में पेश आया था। सो लेट्स गो विद दैट। तौरात में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज्यादा अटेंशन अपनी बीवी सारा के बजाय हाजर और उसके बेटे इस्माइल की तरफ देने लगे, जिसकी वजह से उनकी बीवी सारा के दिल में हाजर और उसके बेटे इस्माइल के लिए थोड़ी पैदा हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप इस वीडियो के जो है दूसरे पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का जो है विज़िट करें, क्योंकि आपको जो है वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ हर रोज़ अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह हाफ़िज़।